हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। सभी कैसे हैं? आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। तो आज मैं लेके आई हूँ आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला बिजनेस। तो ब्लॉग को पूरा देखना तो आप समझ पाओगे कितना अच्छा बिजनेस है। और अगर आपको सिलाई भी नहीं आती फिर भी इस बिज़नेस को आप कर सकते हो। हाउसवाइफ हो, घर रहकर पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये है सुबह 10:30 बजे का टाइम और आज बना रही थी मैं सत्तू के पराठे। और वो मेरे बेटे को इतने ज़्यादा पसंद हैं, बड़े वाले बेटे को। और इस टाइम बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो बच्चे आ जाते हैं। 10 बजे छोटा बेटा आता है, 10:30 बजे बड़ा बेटा आता है। तो सारे बच्चे आ गए थे और मैं पराठे गरम गरम ही बनाती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं तो गरम ही बनाती हूँ। सुबह तो ठंडा लंच देते ही हैं बच्चों को। तो गर्मा गर्म पराठे बनने थे। किस किस को पसंद है सत्तू के पराठे कमेंट करके बताना। तो ये 10:30 बजे का टाइम है और बच्चे खा रहे थे, मैं बना रही थी। तो दोस्तों, आज का बिज़नेस मैं आपको इतना अच्छा लाई हूँ जो आपको सिलाई भी नहीं आती फिर भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। तो चलते हैं बिज़नेस की ओर। तो ये आप सोच रहे होंगे ये इतनी पोटली सी क्या ले ली और इतनी छोटी छोटी कतरन का क्या बनाएंगे। आपके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन ये कतरन नहीं, इससे आप बहुत पैसे कमा सकते हो। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ये कतरन नहीं, और ये मैं सारी बहुत संभाल के रखती हूँ। मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास, और मेरा एक छोटा सा होम बुटीक है, उससे ही मैं घर में रहकर सिलाई करती हूँ। और इस तरीके के बिजनेस आपके लिए मैं लाती रहती हूँ। तो इतने प्यारे प्यारे कपड़े हैं मेरे पास। तो आपको बिजनेस का तरीका बताती हूँ, आपको बिजनेस किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, अगर आपको सिलाई भी नहीं आती और आपके पास एक छोटी सी हैंड मशीन है फिर भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। और कतरन से ही, अगर आपको सिलाई आती है और आपकी सिलाई नहीं चल रही, सिलाई आपके पास नहीं आ रही, फिर भी इस कतरन से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। तो इसका आइडिया मैं बताती हूँ आपको कैसे कमा सकते हो। तो मैंने ये क्रेंची बनाई थी, काफ़ी सारी बनाई थी। तो जो भी कस्टमर आते हैं उनको जो पसंद आती है वो ले लेते हैं। तो सिर्फ मेरे पास एक ही बची थी तो मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। सेल्स हो गई तो मैं बना के रख देती हूँ। जब भी कोई कस्टमर आते हैं जो भी उनको कलर की पसंद आती है वो ले लेते हैं। तो दोस्तों, मैं सिलाई करती हूँ और फिर भी मेरे पास कपड़ा बचता है। तो इसकी 3.5 इंच चौड़ाई थी और 40 इंच इसकी लंबाई थी। तो अगर आपके पास जैसे लंबाई की कतरन का कपड़ा बच रहा हो उसी तरीके से अगर आपकी सिलाई नहीं चल रही तो आप बना के रख सकते हो। 40 इंच थी इसकी लंबाई, चौड़ाई थी 3.5 इंच। तो मैं 2 उसके बना रही हूँ। एक कपड़ा बड़े बड़े थे थोड़े, तो ये इसकी भी 3.5 ही थी। और 2-3 कपड़ों की थी 5.5-6 इंच थी और उसकी लंबाई कम थी, तो इसकी थी 5.5 इंच। तो इसी तरीके से मैं बना रही थी सभी को। बड़े भी बनाऊंगी इससे क्रेंची, छोटी भी बनाऊंगी और आपको बनाना भी दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है बहुत ज़्यादा। और अगर आपके पास सिलाई नहीं आ रही फिर भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। और अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है फिर भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। इस बिज़नेस में कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये बनाना। तो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी और आपको सेल कहाँ पे करनी है ये भी मैं बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ आपको इसको बनाना किस तरीके से। तो देखो, इस कपड़े को हमें इस तरीके से सिर्फ एक सिलाई यहाँ लगानी है। जो हमारी खुली साइड का कपड़ा है उसमें एक सिलाई सिर्फ लगाओ इधर, और एक सिलाई हमने देखो लगा ली है। अब इसको किस तरीके से आपको रखना है ये ध्यान रखना है। और क्रेंची बनाना बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। तो पंखा चल रहा था, उड़े जा रहा था। तो इस तरीके से आपको देखो अंदर वाले जो कपड़ा है उसको फोल्ड कर लेना है और ये कपड़ा अच्छे से फोल्ड करना है। मैं आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी एक एक चीज़। और ये वाला कपड़ा देखो, ये इन दोनों पे हमें सिलाई लगानी है। और जो अंदर वाला कपड़ा है ना, आ रहे हैं मशीन पे सिलाई, और जो अंदर वाला कपड़ा है ना वो सिलाई में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उस कपड़े को आप इस तरीके से पकड़ना है, देखो मैं बता रही हूँ आपको। और आगे की साइड से सिलाई लगाते हुए उस कपड़े को आपको इस तरीके से अंदर वाले कपड़े को खींचते रहना है। और अंदर वाले कपड़े में अगर सिलाई आ गई तो आपकी अच्छी नहीं बनेगी, वो निकलेगी ही नहीं आपसे। तो अंदर वाले कपड़े में आपकी बिल्कुल सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है और सिर्फ आपको उसी कपड़े को पकड़ना है। और जो अंदर का कपड़ा है ना उसको आपको
हाथों से फोल्ड करते रहना है। जब आप खींचोगे ना उसे, इस तरीके से देखो खींचना है उसको, और उसको खींच के पकड़ के रखना है आपको। और हमने पूरा आपको प्रॉपर दिखाया है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करी हमने वीडियो, ना स्पीड बढ़ाई हमने इसकी ज़्यादा, इसी वजह से कि आपको समझाने की वजह से। तो इस तरीके से ही आपको सिलाई लगानी है और बिल्कुल आसान है। क्रंची बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखो अब ये निकल गई। अब इसको इस तरीके से खींच लेना है। देखो निकल गई ना ये। अब इसमें हमने ये 1 इंच का सिलाई नहीं लगाई, इसमें से हम डालेंगे लास्टिक। और ये लास्टिक गोल वाली लास्टिक लाएँ, ये अच्छी होती है। तो ये 2 मीटर लास्टिक लाए हैं हम 10 रुपये में, 10 रुपये की है ये 2 मीटर। और इसी में हम कितनी सारी क्रंची बनाएंगे आपको। और ये देखना बच भी जाएगी लास्टिक। तो हमने एक पिन ले ली थी और पिन के उससे, और आपको लास्टिक एक क्रंची में ज़्यादा 7 इंच की लास्टिक घेरनी है। सिर्फ 7 इंच की लास्टिक आपको घेरनी है। हमने नाप लिया 7 इंच की हम घेरेंगे लास्टिक। और इस तरीके से आपको घेर लेनी है और पकड़ते रहना है दोनों तरफ की, और दोनों को लेके इस तरीके से एकदम अच्छे से। और आपको गांठ इतनी टाइट लगानी है जो आपकी क्रंची में गांठ खुले ना, और खींच के रख लेनी है आपको, कि लगाने में भी आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जो भी कस्टमर आपके लिए उनको भी ना हो। स्टिक डालने के बाद देखो इस तरीके का लुक आ रहा है इसका कुछ। और जो हमने 2 इंच कपड़ा छोड़ा था ना, अब उसको चलते हैं उस पर लगाएंगे अब साइड से सिलाई। अच्छे से वो मार्जिन है ना जो एक्स्ट्रा वाला, उसको अंदर कर लेना है। और फिर आपको एक सिलाई दे देनी है यहाँ पे इस तरीके से ही। और सिलाई दे दोगे तो आप इसका लुक दिखाते हैं, हम आपको सिलाई लगा देते हैं। तो दोस्तों क्रंची बनाना बहुत ईजी है। अगर आप हाउसवाइफ हो, घर पे रहते हो, तो इससे आप पैसे कमा सकते हो। और देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका, और कलर बहुत प्यारा था ये। और इसी कलर की हम काफ़ी सारी बनाएंगे। बहुत अच्छा कपड़ा था ये, एकदम सॉफ्ट कपड़ा था ये। तो आपको हम बताते हैं क्रंची। आप सोच रहे होंगे हम बना तो लेंगे लेकिन सेल कहाँ करेंगे, तो हम बताते हैं आपको सेल कहाँ पे करनी है। और देखो हमने इतनी सारी क्रंची बना के रख ली इसी कपड़े में, हर कलर की बनाई थी हमने। और दोस्तों आपको सेल कहाँ करनी है, जैसे कि आपके आसपास इतनी सारी दुकान होंगी कॉस्मेटिक की, तो उस पे जाके आप बात कर सकते हो और उस पे आप सेल्स भी कर सकते हो। और उनसे पूछ लेना आप कितने की लेके आते हो, उससे आप 2-1 रुपये कम दोगे तो वो आपकी क्रंची लेने के लिए मना नहीं करेंगे। अगर आपको सिलाई भी नहीं आती है ना, फिर भी आप इसको बना सकते हो। आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती, बिगनर हो, तो सिर्फ आपके पास एक हैंड मशीन होनी चाहिए, उससे आप बहुत पैसे कमा सकते हो। और सिर्फ इसमें लास्टिक आपकी 50 पैसे की लास्टिक लगेगी। बिल्कुल भी इसमें पैसा लगाने का कोई भी काम नहीं है। आपकी 10 रुपये की लास्टिक लेके आए थे हम, इतनी ज़्यादा 2 मीटर लास्टिक थी, 5 रुपये मीटर आती है ये। और हमने इतनी सारी देखो क्रंची बना ली। और अभी हम आपको दिखाएंगे, हमारी लास्टिक बच भी गई है, अभी दिखाएंगे आपको हम। तो हमने देखो इसी तरीके से सभी पे सिलाई लगा ली थी, सबको एक साथ सिलाई लगा के रख लिया था। तो इस तरीके से हम सभी पे सिलाई लगा लेंगे। साइड से जो 1 इंच कपड़ा छोड़ा था ना, तो सभी पे हमने वो सिलाई नहीं लगाई थी, कुछ पे लग गई थी, तो वही हम सिलाई लगा रहे हैं। सभी पे सिलाई लगा के रख देते हैं इस तरीके से। और कैंची हमारा बेटा ले रहा था, कुछ काम कर रहा था, तो हमें दिक्कत हो रही थी, उसी से बार बार बोल रहे कैंची दे दो। तो दोस्तों आप इसको इस जगह सेल्स कर सकते हो, और बहुत सारी जगह हैं। और जैसे कि आप सिलाई करते हो तो अपने पास बना के रखो। देखो हम जैसे बना के रखते हैं तो आपके कस्टमरों को पसंद आएंगी, तो आपके कस्टमर भी ले सकते हैं अगर आप अच्छे बनाओगे। और इसकी देखो 1 इंच की चौड़ाई है और इसकी 2 इंच की, क्योंकि ये कपड़ा ज़्यादा था तो हमने इसकी 2 इंच की बनाई। हमने 2 तरीके की बनाई थी। और देखो 2 मीटर लास्टिक में 10 रुपये की लाए थे, इतनी सारी क्रंची बनाने के बाद। और इतनी सारी लास्टिक हमारी बच भी गई थी, इतनी सारी लास्टिक हमारी बच भी गई थी। इतनी सारी हमने क्रंची भी बना ली है। और इसमें अभी 2 क्रंची और बन जाएंगी, इतनी लास्टिक है। तो दोस्तों आज का बिजनेस हमारा बताने का तरीका आपको कैसे लगा। ये जो ब्लू वाला आपको दिखाया वो नेट का था, नेट थी मेरे पास, तो उसकी बनाई हमने, बहुत प्यारी लग रही थी, वो भी सभी बहुत अच्छी लग रही थी। और लास्टिक को हम रख देते हैं, तो सारे सामान को ढंग से रख देते हैं। दोस्तों कतरन से बनाया हुआ बिजनेस आपको कैसा लगा। आप भी ये बिजनेस हाउसवाइफ हो तो जल्दी से कर लो, बैठे नहीं रहो।
तो दोस्तों आज की कतरन से बनाने का तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट कर देना। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।